नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं हफ्ते की फिक्र से। आज महिला दिवस है और इस मौके पर पूरी दुनिया में महिलाओं ने अपने हक की आवाज बुलंद की। आज हम आपको ये आवाज तो सुनाएंगे ही, साथ में एक सवाल भी उठाएंगे कि घर के कामकाज में जिंदगी खपा देने वाली महिलाओं को भी सैलरी का अधिकार क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल। महिला दिवस पर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला मार्च निकाला और नारा दिया, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। राम राम से हरे कृष्ण तक की सियासत का आज विश्लेषण करेंगे। आज चलेंगे जम्मू कश्मीर की रोहिंग्या बस्ती में और वहां पर घुसपैठियों की हो रही पहचान पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इनको शरणार्थी मान लेने की राजनीति क्यों हो रही है, ये समस्या बहुत जरूरी है जानना। एलएसी पर थोड़ा पीछे हटने के बाद चीन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही अरुणाचल प्रदेश तक चीन की बुलेट ट्रेन पहुंचने वाली है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आ रहे ड्रैगन के विस्तारवाद के इस खतरे को जानेंगे। और फिक्र की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से। उत्तराखंड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इससे पहले सीएम रावत ने अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। क्या कुछ होने वाला है उत्तराखंड में, सोचने वाली बात है। खैर, आज देश की सभी महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब हमारे समाज का हर पुरुष बेहतर होगा। कोई भी दिन या दिवस हमें अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने, नए सवाल उठाने और उसका जवाब तैयार करने का मौका देता है। आज महिला दिवस पर हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या एक हाउसवाइफ को उसके काम के बदले सैलरी मिलनी चाहिए? पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। All mothers, they just sacrifice so much for their kids. So the profession which deserves the highest salary, the highest respect and love, should be of a mother. Which profession deserves the highest salary and why? वर्ष 2017 के मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिलनी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, एक माँ को, क्योंकि उसका त्याग बहुत बड़ा होता है। दरअसल एक महिला कई भूमिकाएं एक साथ निभाती है। वो माँ के साथ साथ बेटी, बहन, बहू और पत्नी भी हो सकती है। लेकिन इन रिश्तों के अलावा घर से उसका एक और रिश्ता होता है, वो गृहिणी भी होती है। कहने को वो गृह लक्ष्मी होती है, गृह स्वामिनी होती है, गृह शोभा होती है, लेकिन हकीकत में उसे सातों दिन 24 घंटे गृह सेवा में लगे रहना पड़ता है। लेकिन क्या इस काम के बदले उसे वेतन या कोई भत्ता मिलना चाहिए? ये बहस पुरानी है, लेकिन एक चुनावी ऐलान की वजह से महिला दिवस के दिन दोबारा शुरू हो रही है। डीएमके ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा कि वो सत्ता में आई तो हर राशन कार्डधारी गृहिणी को प्रति महीने 1000 रुपये देगी। कुछ दिनों पहले मशहूर एक्टर और राजनेता कमल हसन की पार्टी ने भी वादा किया था कि तमिलनाडु में उनकी सरकार आई तो हाउसवाइफ्स को सैलरी मिलेगी। कांग्रेस के शशि थरूर ने इस आइडिया की सराहना की थी और कहा था कि इससे समाज में होममेकर से काम को सम्मान और पहचान मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर खुद महिलाओं का क्या कहना है। उनको एक मिनिमम वेज मिलनी चाहिए अपने बच्चों को संभालने के लिए, जब तक वो अपने आप को संभालने के कैपेबल नहीं है, अगर उनको अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाना है। फैमिली में हर पर्सन का एक रोल होता है, तो जैसे मेरे घर में भी इक्वालिटी मैं अपने घर में देखती हूँ। जैसे इम्पोर्टेंस होता है, मैं मानती हूँ कि इम्पोर्टेंस मेरी मदर होम मेकर है, उनको इतनी नहीं मिलती होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग भी उन पर। पे करना और वेजेस देना ये सही शब्द नहीं है। और रही बात कहीं और वुमेंस की जो बाहर वर्क कर रही हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्राइस और या सैलरी फिक्स हो जानी चाहिए कि नहीं, इसके अलावा हम इतने पर्टिकुलर इसको नहीं दे सकते, इसके नीचे नहीं दे सकते। एक ऐसा पैसा जिसके सिर्फ उनका ही हक हो और उनका ही अधिकार हो, मैं मानती हूँ कि उन्हें भी एक घर के काम के करने की पैसा मिलना चाहिए। बिना कुछ एक्सेप्ट करे करती है वो, तो उनको इस तरह से पैसे देने चाहिए। मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए कि उनको काम करने के बदले दिया जा रहा है, बल्कि ये दिखाना चाहिए कि वो जितनी उनकी कर रही है तो उनके रिस्पेक्ट की तरह उनको दिया जा रहा है। श्योर दी जानी चाहिए और मिलती भी है। हमारी फैमिली से जो एफर्ट्स मिलते हैं वो हमारी बड़ी सैलरी है। आई थिंक इट्स अ जॉब विदाउट सैलरी एंड इट्स अनकंडीशनल लव फॉर द फैमिली। हर किसी के अपने तरीके हैं। मेरी मम्मा भी घर पे काम करते हैं। आई थिंक अगर उन्हें सैलरी नहीं चाहिए और उनकी कोई और डिमांड है तो वो भी पूरी करी जानी चाहिए। उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए।
क्योंकि हर वुमेन जो भी घर पे काम करती है, माँ, हमारी भाभी, हमारी बहनें, हम खुद भी काम करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग हम सबको ना इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि इज्जत नहीं मिलती है नॉर्मली घरों में। आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 16 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो घर संभालती हैं, यानी आप उन्हें हाउस मेकर या गृहिणी कह सकते हैं। घरेलू कामकाज के लिए ये महिलाएं हर रोज औसतन 297 मिनट खर्च करती हैं। दूसरी ओर एक पुरुष घरेलू काम के लिए दिन भर में सिर्फ 31 मिनट ही देता है। जाहिर है महिलाएं घर के काम में पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा योगदान करती हैं। कुछ वर्ष पहले एक सर्वे भी हुआ था जिसमें एक आकलन किया गया कि आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली की गृहिणी को वेतन मिले तो कितना मिले, और इसका जवाब है करीब 45,000 रुपये। मिसाल के तौर पर एक हाउसवाइफ घर में बच्चों को संभालती है। अगर 2 बच्चों को डे केयर में रखा जाए तो महीने में 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, इसके लिए महीने के 6,000 रुपये रख लीजिए। इसी तरह उसे हाउसकीपिंग के काम के लिए 3,000, घर के खर्चे के हिसाब किताब यानी बजट को मेंटेन करने के लिए 4,000 रुपये, घर के बुजुर्गों की देखभाल या किसी बीमार की तबीयत का ख्याल रखने के लिए हर महीने 6,000, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर के तौर पर 6,000, बच्चों और घर के सदस्यों को गाड़ी में बैठाकर स्कूल, मार्केट या दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए यानी ड्राइवर के काम के लिए भी 8,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए। ये सारा खर्च जोड़ दें तो हाउसवाइफ के लिए हर महीने 45,000 रुपये की सैलरी बनती है। हो सकता है कि अलग अलग शहर, समाज और परिवार की स्थितियों के मुताबिक ये आंकड़े ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन एक हाउसवाइफ के परिश्रम का मूल्यांकन तो बनता ही है। आज हमने उन महिलाओं से भी बात की जो घर का काम काज छोड़कर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंची हुई हैं। औरतों को तो घर का प्यार मिल जाए, परिवार सही रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके घर में शांति रहे, उनके बच्चे ठीक रहे, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। वो सारा दिन काम करें, भूल जा कितना काम करा। वो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी जॉब है जिसका कोई वेतन ही तय नहीं होना चाहिए। बच्चों की देखरेख करना, उनको अच्छे से अपब्रिंगिंग देना, यही सबसे बड़ा टास्क है। मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की जॉब करे, वो खुद पैसा कमाए, वो 10-10, 20-20 हजार क्यों ना कमाए, क्यों वो दूसरों पर डिपेंड रहे, क्यों कानून बने, क्यों हम किसी पर डिपेंड रहे। एक बंदे की जो सैलरी है, एक मेड की सैलरी भी है, कम से कम 10-12 हजार है, तो इतनी तो कम से कम उन्हें मिलनी चाहिए। 10,000 से तो कुछ नहीं होता। सबसे पहले उनको वेतन, काम की कैटेगरी में घरेलू काम को रखा जाए। उसके लिए, उस घरेलू काम के लिए जितने भी सहयोग कर दिया जा सकता है तो देना चाहिए। गवर्नमेंट की ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। हमारा वेतन मिलेगा तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा, ये भी उन्हीं के लिए होगा, ये आदमी के लिए ही होगा। जो घर में हमें मिल रहा है पैसे, उसका भी हम मिसयूज नहीं करेंगे, उसका भी यूज ही होगा, घर में ही होगा। ध्यान देने की बात यह है कि कामकाजी महिलाओं को भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ऊंचे ओहदे पर हैं। जरा सुनिए उस दिन क्या हुआ था जब इंदिरा नूई को पेप्सिको का प्रमुख बनाया गया था। You might be president of PepsiCo, you might be on the board of directors, but when you enter this house, you're the wife, you're the daughter, you're the daughter-in-law, you're the mother, you're all of that. Nobody else can take that place. So leave that damn crown in the garage and don't bring it into the house. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।